नमस्कार साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं हूँ किरण सिंह। चलो आज कुछ नया सीखते हैं। मैं आज आप सभी लोगों को कलयुग और राजा परीक्षित के बीच हुए बातचीत की कथा को सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा परीक्षित अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक गाय और एक बछड़ा आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं। गाय अपनी व्यथा, अपने कष्ट को उस बछड़े को सुना रही थी। अभी वो आपस में बातचीत ही कर रहे थे, तभी एक राजा काला मुकुट धारण किए हुए, काला तिलक लगाए हुए घोड़ों पर बैठ करके उस गाय और बछड़े के पास आ पहुंचा और अपने घोड़ों से उतर करके उसने गाय और बछड़े को अपने पैरों के प्रहार से, अपने पैर से मारा और मारने के बाद उन दोनों को धमकाने लगा। जैसे धमकाने लगा, गाय इतनी ज्यादा भयभीत हो गई कि उनके आंखों से अश्रु निकल आए और वह रोने लगी फूट फूट करके। और जो बैल था वो तो इतना घबरा गया, जो बछड़ा था वो इतना घबरा गया कि उसके गोबर और पेशाब निकल आए। राजा परीक्षित ने जब यह दृश्य देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध आया और क्रोध के मारे वो अपने तरकस से बाण निकाल करके और उस राजा को मारने के लिए दौड़े और कहे कि रे नीच दुष्ट पापी राजन, तू कौन है और मेरे राज्य में आकर के मेरी प्रजा को कष्ट क्यों दे रहा है? राजा का तो कर्तव्य होता है कि अपनी प्रजा को सुख दे, अपनी प्रजा का ध्यान रखे। कलयुग ने जब राजा परीक्षित को इतने क्रोध में देखा तो वह कुछ नहीं बोला, मौन खड़ा रहा। राजा परीक्षित ने गाय और बैल से पूछा कि आप कौन हैं और आप इतनी भयभीत क्यों हैं? गाय ने कुछ स्पष्ट नहीं कहा, गाय केवल और केवल रोती रही। फिर राजा परीक्षित ने बैल से पूछा कि आप कोई देव तो लगते नहीं हैं, क्या आप मुझे छलने के लिए इस रूप में खड़े हैं? और आपके ये तीनों पैर किसने तोड़े? आपके जितना तो दुखी प्राणी मैंने अपने पूरे राज्य में नहीं देखा है, क्योंकि जो बछड़ा था अपने केवल एक पैरों पे खड़ा था, उसके तीनों पैर टूटे हुए थे। राजा परीक्षित के इतना कहते ही उस जो बछड़ा था उसने कहा कि राजन, देव वाक्य है कि पापियों का नाम लेने से पाप लगता है और धर्मात्माओं का नाम लेने से धर्म लगता है। तो मैं किसी का नाम आपको नहीं बताऊंगा, आप स्वतः ही अपने योग विद्या से देखिए कि ये कष्ट मुझे किसने दिया है। राजा परीक्षित भगवान श्री कृष्ण का ध्यान लगाए और उनको स्पष्ट दिख गया कि यह जो गाय है यह पृथ्वी है और जो बैल है वह धर्म है, जिनके तीनों पैर टूट चुके हैं, वो केवल अपने एक पैरों पे खड़े हैं। और जो यह राजा है यह कलयुग है। राजा ने जब देख लिया, राजा परीक्षित ने जब यह सब कुछ जान लिया, तो वह बछड़े और गाय को ढाढ़स बंधा करके और राजा कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित कलयुग को मारने के लिए अपनी तलवार निकाल लिए। राजा परीक्षित के जब इतना क्रोध को कलयुग ने देखा कि अब मेरे प्राणों की रक्षा नहीं हो सकती, तो कलयुग हाथ जोड़ करके राजा परीक्षित के समक्ष खड़ा हो गया और कहने लगा, राजन, मैं आपकी शरण में आया हूं और शरणागत की रक्षा करना हर राजा का कर्तव्य होता है। और ब्रह्मा के बनाए हुए 4 युगों के अनुसार सतयुग, त्रेता और द्वापर अपनी आयु का उपभोग कर चुके हैं और अब मेरा समय है। कलयुग के इतना कहने पे राजा परीक्षित ने कहा कि ठीक है, यदि ब्रह्मा के बनाए हुए 4 युग हैं और उसमें से एक तुम हो, तो तुम रह सकते हो पृथ्वी पे, लेकिन जहां तक मेरा राज्य है उस राज्य क्षेत्र के बाहर। कलयुग ने कहा, राजन, आपका तो राज्य 7 द्वीप 9 खंड में है, फिर मैं कहाँ जाऊंगा? और इस बात को कहने के बाद कलयुग ने कहा, राजन, मुझे लग रहा है कि आप केवल मेरे अवगुणों को देख रहे हैं, मेरे अंदर एक बहुत बड़ा गुण भी है। और कलयुग ने अपने गुणों को इस प्रकार से बताया। कलयुग ने कहा, राजन, जब सतयुग में कोई व्यक्ति अपराध करता था किसी राज्य में, तो पूरे राज्यवासियों को उसके अपराध की सजा भुगतनी पड़ती थी। जब त्रेता में किसी गांव में कोई व्यक्ति अपराध करता था तो पूरे ग्रामवासियों को उसके अपराध का दंड भुगतना पड़ता था। द्वापर में कोई व्यक्ति जिस घर का होता था, यदि उस घर में उसने अपराध किया तो उसके पूरे कुल खानदान को उसके अपराध का
दंड भुगतना पड़ता था। लेकिन मुझ कलयुग में बड़ा यह गुण है कि यदि जो व्यक्ति अपने जिस अंग के द्वारा अपराध करेगा उसके उसी अंग को सजा मिलेगी। कलयुग ने देखा कि उसके इस गुण से भी राजा परीक्षित कुछ ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए, तो कलयुग ने फिर कहा, राजन, मेरे अंदर एक और भी बड़ा गुण है। वह यह है कि सतयुग में जब किसी व्यक्ति को अपना परलोक सुधारना होता था, उसे मोक्ष प्राप्त करना होता था, तो उसे 10,000 वर्षों तक यज्ञ तप व्रत करने पड़ते थे, तब उसका परलोक सुधरता था। त्रेता में 1,000 वर्षों तक यज्ञ तप दान व्रत करता था, तब उसका परलोक सुधरता था। द्वापर में 100 वर्षों तक उसे यज्ञ तप व्रत करता था, तब उसका परलोक सुधरता था। लेकिन मुझ कलयुग में यदि कोई व्यक्ति एक क्षण के लिए भी भगवान का नाम ले ले और सच्चे मन से भगवान का नाम ले ले और उनके भजन को सुन ले, तो उसकी मुक्ति हो जाती है। राजा परीक्षित को कलयुग का यह गुण बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने कलयुग से कहा कि मैं तुम्हें कुछ स्थान नियत कर देता हूँ जहाँ तुम रह सकते हो। कलयुग ने अपनी सहमति प्रदान कर दी। राजा परीक्षित ने कहा कि तुम मेरे नियत किए हुए स्थानों से बाहर नहीं जा सकते। और राजा परीक्षित ने कलयुग के स्थानों का नियतन इस प्रकार से किया है, सुनिए। राजा परीक्षित ने कहा कि जहाँ पर जुआ होगा, जहाँ पे लोग जुआ खेलेंगे, तुम वहाँ रहना, तुम वहाँ पे निवास करना। जहाँ पे लोग मदिरा पान करेंगे, तुम वहाँ रह सकते हो। जहाँ पर लोग जीव हिंसा करेंगे, तुम वहाँ रह सकते हो। जहाँ पर लोग पर स्त्री गमन करेंगे यानी जहाँ वेश्यालय होगा, तुम वहाँ रह सकते हो। कलयुग ने पुनः कहा, राजन, मेरा कुल परिवार बहुत बड़ा है और इतनी छोटी जगहों में सिमट के नहीं रह सकता। आप कोई और भी जगह हमारे लिए नियत करिए। राजा परीक्षित ने कहा कि ठीक है, तुम एक जगह और भी रह सकते हो, वह है सोना। लेकिन राजा परीक्षित ने स्वर्ण की जगह को नियत करते समय कलयुग को कुछ शर्त भी बताए थे, लेकिन कलयुग उन शर्तों को नहीं माना। राजा परीक्षित ने कहा कि तुम उस स्वर्ण में, उस धन में निवास करोगे जो अवैध तरीके से एकत्रित किया गया होगा। उस स्वर्ण में रहोगे जो अवैध तरीके से एकत्रित किया गया होगा, जिसका प्रयोग नहीं हो रहा होगा, जिस धन का, जिस स्वर्ण का अच्छे कार्यों में प्रयोग नहीं हो रहा होगा, तुम वहां पे रह सकते हो। और राजा परीक्षित ने कलयुग के यह स्थान नियत करने के बाद कहा कि इन जगहों के अलावा यदि तुम मेरी प्रजा में कहीं भी दिख गए तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। कलयुग ने महाराज परीक्षित से हाथ जोड़ते हुए विदा लिया और राजा परीक्षित गाय और बैल को ढाढ़स बताते हुए अपने राज्य की तरफ चल पड़े। लेकिन कलयुग मन में विचार करने लगा कि राजा परीक्षित के जीवित रहते तो मैं अपने कुल परिवार को बहुत विस्तृत नहीं कर सकता। इसलिए उसने सोचा कि जैसे राजा अपने राज्य कार्यों में लगेंगे, वैसे ही मैं अपना कार्य निकाल लूंगा। राज्य में आ गए और उन्होंने अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि मेरे राज्य में ना तो कोई जीव हिंसा करेगा, ना कोई पर स्त्री गमन करेगा, ना कोई जुआ खेलेगा, ना कोई मदिरा पान करेगा और ना ही कोई अवैध तरीके से धन या स्वर्ण इकट्ठा करेगा। यदि कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसे दंड मिलेगा। और आज की कथा यहीं तक। कल हम देखेंगे, कल हम इस कथा में सुनेंगे कि किस तरह से कलयुग ने राजा परीक्षित को छला और किस तरह से पथभ्रष्ट किया। और आगे की कहानी, आगे की कथा कल होगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस कथा को अंत तक सुनने के लिए।